बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैंने एक बुक आई कैन मेक यू थिंक बाय पाउलो मैकेना से लिए हैं, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। मतलब दिस आइडियाज़ और रादर सिस्टम वर्क्स। तो चले सीखते हैं हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। इस वक्त 25,000 से भी ज़्यादा किताबें प्रिंट में हैं जो कि डाइट पर लिखी गई हैं। डाइट बेसिकली एक सिस्टम है जो ये कंट्रोल करता है कि आप क्या, कब, कहाँ और कितना खाएंगे। और साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि 90% से ज़्यादा लोग जो डाइटिंग करते हैं फेल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्या, कब, कहाँ और कितना, इतने फैक्टर्स हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी के मुताबिक ये सिस्टम, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे, किसी भी डाइट के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव या सक्सेसफुल है। बेसिकली इस किताब में 4 स्ट्रेटजीज या स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें इस किताब के ऑथर 4 गोल्डन रूल्स टू लूज वेट कहते हैं और लिखते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट वेट लॉस सिस्टम इन द वर्ल्ड। आए वन बाय वन देखते हैं कि क्या है ये गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल नंबर 1, जब भी आपको भूख लगे खाएं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई हम तो तभी खाते हैं जब भूख लगती है, लेकिन ऑथर ने यहाँ 2 किस्म की भूख का जिक्र किया है। एक है फिजिकल हंगर, जो कि असल भूख है जिसे ज़िंदा रहने के लिए आपको मिटाना पड़ता है, और दूसरी इमोशनल हंगर। मिसाल के तौर पर आप बैठे बोर हो रहे हैं और इस बोरियत को दूर करने के लिए आप खाने को एज एन एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर दोस्त करते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, चलो चाय पी के आते हैं। अब चाय पीने खान साहब के होटल पे पहुँचे तो वहाँ गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे, तो चाय के साथ पराठे भी। तो असल मुहर्रक क्या था? बोरियत कम चाय, चाय कम पराठा। और अक्सर लोग इसी तरह करते हैं जब वो ज़्यादा खुश हों, ज़रा उदास हों या फिर थोड़े से डिप्रेस हों। ये सब इमोशनल हंगर है, न कि रियल फिजिकल हंगर। तो अब जब भी आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेजे कि भैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो आपने थोड़ी देर के लिए ठहरना है और सोचना है, इज दिस रियल फिजिकल हंगर और एन इमोशनल वन? गोल्डन रूल नंबर 2, ये रूल बड़े मज़े का है, जो कहता है जो भी आपका दिल करे आप खाएं, न कि वो जो आप सोचते हैं कि आपको खाना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। 1930 में 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उन्हें 1 महीने के लिए 24 घंटे अनलिमिटेड एक्सेस दिया गया खाने का, जिसमें आइसक्रीम से लेकर पालक तक सब कुछ था। जबकि हर बच्चे ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ चुनी, लेकिन 1 महीने के आखिर तक उनमें से हर एक ने अपने आप ही वो खुराक लेना शुरू कर दी जिसे एक मतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इसी तरह प्रेग्नेंट औरतों को अचानक ही कभी आइसक्रीम तो कभी अचार खाने की ख्वाहिश होती है, जिसे फूड क्रेविंग्स कहते हैं। बेसिकली उनकी बॉडी उनसे वक्तन फ़वक्तन ये कह रही होती है कि एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए बेबी बनाने के लिए। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अपने आप को ये अलाउ कर दिया कि वो जो चाहें वो खाएं, तो बहुत से लोग और सिर्फ चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, केक्स वगैरह ही खाएंगे। लेकिन मुख्तलिफ स्टडीज़ और हज़ारों लोग जिन्होंने इस मेथड के ज़रिए वज़न कम किया बताते हैं कि जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आप जो चाहें वो खाएं, तो ओवर टाइम आप भी एक मतवाज़न ग़िज़ा लेना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात इसे 90-10 बैलेंस भी कहते हैं, यानी कि आपका 90% खाना जो होगा वो लाइट होगा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, जबकि 10% खाना फन फूड होगा। गोल्डन रूल नंबर 3, जब भी आप खाएं तो सिर्फ खाएं, उसे शऊरी तौर पर एंजॉय करें, और ये इस मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। ऑथर कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोट की है कि ओवरवेट लोग यानी मोटे हजरात दिन रात खाने के बारे में सोचते हैं, एक्सेप्ट माँ सिवाय जब वो एक्चुअली खा रहे होते हैं। जब भी खाना उनके सामने आता है तो बस शुरू हो जाते हैं
बिना सोचे बिना उसे एंजॉय किए बस खाते जाते हैं। और इसकी एक वजह भी है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी बका यानी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे खाना, गहरी सांस लेना और सेक्स, तो हमारा दिमाग एक हैप्पी केमिकल सेरोटोनिन सिक्रेट करता है। इसीलिए जब ओवरवेट लोग जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो वो यही चाह रहे होते हैं कि उनका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी केमिकल सिक्रेट करे, और इस जल्दी में वो मैदे के उस सिग्नल को भी नोटिस नहीं करते जो कहता है कि भैया आई एम फुल, प्लीज़ डोंट ईट नो मोर। अगरचे टेम्पररी तौर पर उन्हें खुशी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये एहसास होता है कि वो मोटे हैं तो बाद में वो फिर गिल्टी फील करते हैं और उदास हो जाते हैं और फिर और खाते हैं। हैशटैग इमोशनल ईटिंग, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन ईट वट एवर यू वांट व्हेन एवर यू वांट, जब तक कि आप उसे फुली एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए आपने करना यह है कि खाने की स्पीड को कम कर दें, निवाला मुंह में डालें, उसके टेस्ट और टेक्सचर को फील करें, एंजॉय करें और उसे अच्छी तरह चबाएं, कम से कम 20 मरतबा। इसी चबाने पर मैंने रिसेंटली एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी की एक टेड टॉक देखी। वो कहते हैं कि खाने को मुंह में 32 मरतबा चबाएं, और उनका दावा है कि सिर्फ और सिर्फ चबाने के इस अमल से उन्होंने इससे ये अचीव किया। इसके अलावा आपके सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाएं और बाकी तमाम डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें, जैसे खाना खाते हुए टीवी देखना और आजकल मोबाइल चलाते हुए खाना। आप जब भी ऐसा करेंगे आप ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि मैदे के उस फुल वाले सिग्नल का एहसास ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। दिस ब्रिंग्स अस टू द गोल्डन रूल नंबर 4। जब आपको लगे कि आप फुल हैं तो खाना छोड़ दें, जस्ट स्टॉप। जब आप फुल हो जाते हैं या कहें आपका मैदा फुल हो जाता है तो वो सिग्नल भेजता है कि आई एम फुल, दैट्स इनफ। और अक्सर लोग ये जेंटल सी सेंसेशन यहाँ अपने सोलर प्लेक्सस में फील करते हैं। अगर आपने इस सिग्नल को मिस कर दिया तो इसके बाद जो भी निवाला आप लेंगे वो ज़रा लेस इंजॉयबल और ज़रा डिस्कम्फर्टेबल होगा। आप जितना ज़्यादा इस सिग्नल पर ध्यान देंगे ये उतना ही जाहिर होता जाएगा। मतलब अगर आपको ज़रा सा शक भी हो कि आप फुल हैं तो खाना छोड़ दें। अब आप कह सकते हैं कि अगर मुझे शक हो कि मैं फुल हूँ और मैं खाना छोड़ दूँ और थोड़ी देर के बाद फिर मुझे भूख लग जाए तो बैक टू रूल नंबर 1, जब भी आपको भूख लगे आप खाएं। तो ये है 4 सिंपल से गोल्डन रूल्स वज़न कम करने के लिए, और ये साबित शुदा है कि इनका सक्सेस रेट 70% से ज़्यादा है। यू हैव द नॉलेज नाउ, knowledge is power, use it wisely. Wish you a happy journey. Allah Hafiz.